श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज मैं आप लोगों को गीता जी के महिमा के बारे में वर्णन करता हूँ। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महावाणी द्वारा यानी मुख के द्वारा करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि संपूर्ण वेदों का सार संग्रह क्या गया, मैंने जितना भी संपूर्ण वेद यानी जितना भी वेद है सब वेदों का सार वो एक जगह संग्रह करके किया गया है। इसकी संस्कृत में इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, इससे यह सदैव नवीन बना रहता है। जितना भी कहने का मतलब जितना भी इस पर ध्यान दीजिए, जितना पढ़िए उतना नया नया बात बनते रहेगा, नया नया शब्द आते रहेगा एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। जितना भी पढ़ लीजिए, जितना भी सुन लीजिए, जितना भी गा लीजिए, सब उसके बावजूद भी इसमें पद में भी परम रहस्य भरा हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रतीत भी होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन। जितना भी ग्रंथ है सब में जिस प्रकार जिस ढंग से गीता शास्त्र में किया गया है वर्णन वैसा अन्य किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, मिलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ ना कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है, यानी संसार का कुछ ना कुछ उसमें मिला ही रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में एक ऐसा अनुपमय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं। मैंने जितना भी शब्द है गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जितना भी शब्द है सब में दुरुपयोग का शब्द है ही, सिर्फ और सिर्फ उसमें सदयोग उपदेश का ही वर्णन है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है, श्री वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के बाद यानी उसके बाद कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे
या स्वयं पद्मनाभ्यास मुख पद्मा पद्मनाभीन्यः सुताः, यानी गीता सुनीता करने योग्य है, गीता पढ़ने योग्य है और सुनने योग्य भी है। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य। गीता को पढ़ने से, गीता को सुनने से उसका भाव सहित भाव है, भाव को अंतःकरण अपने आत्मा में धारण करने वाले का ही वैल्यू है, महत्व है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंद से निकली हुई। वह शब्द क्या है? भगवान विष्णु के मुखार बिंद से, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई शब्द। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया है। वह आपको अध्याय 18 श्लोक 68 से 71 तक में मिलेगा।